समस्तीपुर की धरती से फिर एक लाल ने कमाल कर दिखाया है। इन्होंने 39वें जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल लाने का कार्य किया है और पूरे जिले को गर्वान्वित महसूस करवाया है। बाकी अभी हमारे साथ 14 वर्ष के रोहित हैं और इन्होंने अंडर 14 एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल लाने का कार्य किया है। इनसे ही जानेंगे कि कौन सा मेडल ये लेकर के आए हैं और किस तरीके से बिहार का नाम ये पूरे देश में रोशन करते नजर आए हैं। रोहित, सबसे पहले स्वागत है और हार्दिक बधाई है आपको। थैंक यू। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे, कौन कौन सा मेडल आपने जीता है और किस गेम में जीता है? ये मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ और अभी 39वें राष्ट्रीय स्तर का गेम चल रहा था उड़ीसा में जी, जो कि मेरा ट्रायथलॉन ए इवेंट था, जिसमें कि 60 मीटर का दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है, जिनमें से तीनों का पॉइंट मिला के एक मेडल दिया जाता है। अच्छा। तो एक दिन में ये तीनों इवेंट ख़त्म कर दिया जाता है, तो एक घंटे के रेस्ट पे इन तीनों का इवेंट मिला के पॉइंट्स मेरा हुआ 2434 पॉइंट। कौन कौन से गेम्स थे इसमें? इसमें 60 मीटर रेस, अच्छा, लॉन्ग जंप और हाई जंप। इसमें क्या स्कोर आपने किया है? 60 मीटर रेस में मैं 7.50 सेकंड का रनिंग था, तो वो मेरा रहा टाइमिंग। और लॉन्ग जंप रहा 4.43 मीटर जी, और हाई जंप रहा 1.70 मीटर। तो इन तीनों का पॉइंट्स मिला के मेरा हुआ 2434 पॉइंट। अच्छा, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है और उसके साथ मेरा गोल्ड मेडल भी हुआ। मतलब कि समस्तीपुर के लाल ने नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हाँ। और इस नेशनल रिकॉर्ड को जब आपने कायम किया था तो दिल में क्या अरमान आया था? क्या आपने सोचा कि भाई नेशनल रिकॉर्ड बना दिया हमने इतने छोटे से शहर से निकल के? हाँ, मेरे दिल में ये अरमान आया कि मैं जब इतने छोटे से गांव और इतने छोटे से शहर से निकल के नेशनल रिकॉर्ड बना सकता हूँ, तो और भी बच्चे हैं जो कि मेरे ही जैसे, मुझसे अच्छे भी, जो कि ये चीज़ कर सकते हैं। और उस टाइम मेरे मन में ये भी था कि मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया वो मैंने कर दिखाया। मतलब जो अरमान आपने देखा था उसे हासिल आपने कर लिया है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सुनने में आता है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए? किसका श्रेय देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स संघ को और हमारे प्रेसिडेंट साहब को, जो कि मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक स्टेज पे। तो मतलब कि फाइनेंस की जो चिंता होती है बच्चों को अमूमन, वो चिंता आपको प्रेसिडेंट साहब ने नहीं होने दी। हाँ। और इसके बाद से बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं, सही गाइडेंस नहीं मिलती है, तो कोच साहब का कितना ज़्यादा योगदान रहा है? कोच साहब का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि जब मेरा एक साल पहले एक गेम हुआ था, उसमें मैंने फॉल स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो वहाँ पे 2 सवाल उठते हैं कि अब लड़का जब फॉल कर दिया तो इसको रखे ना रखे। तो मेरे कोच ने वहाँ पे मुझे रखने की इच्छा दिखाई और फिर मुझ पर विश्वास किया। अच्छा, मतलब कि कोच के विश्वास की वजह से कहीं ना कहीं आज आप यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी हाँ। और प्रेसिडेंट साहब से जानना चाहेंगे, सर लग रहा था कि ये बच्चा ऐसा कमाल करके दिखाएगा, जिले के लिए पूरे देश में नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिखाएगा। जी जी, इनके शुरू से ही हम लोग देख रहे थे, इनमें बहुत लगन था और लगातार लगा कि नहीं हम लोग इसको हर तरीके से इनको करना चाहिए सपोर्ट। ये आगे गए भी, इससे पहले भी गए, पिछले साल भी गए, अच्छा करके आए और हम लोग लगातार इनको हर तरीके से पूरे कमेटी के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और नेशनल इंटरनेशनल भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा निकालें। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, एक दौर होता है कि भाई यहाँ पर पूरे शहर के बच्चे आते हैं, पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ पर आते हैं और बच्चे लगे रहते हैं, एथलेटिक्स में ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स में बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन उन बच्चों को चुनना बहुत कठिन होता है कि भाई जो कमाल कर दिखाएंगे, इस तरीके से मेडल ला कर दिखाएंगे, तो कैसे पता चलता है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं है, लगातार तो एक्टिविटी बताता है जी, और हम लोग सबको देखते हैं और जो थोड़ा सा पीछे आगे पीछे है तो उसको भी हम लोग मतलब मेकअप करने की कोशिश करते हैं लोग। बाकी कोच सर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले रोहित के अंदर क्या खूबी थी? अभी हाल ही में देखा गया है कि इसी धरती से, इसी ग्राउंड से खेल के वैभव सूर्यवंशी अपने पूरे जिले का नाम नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद से अभी रोहित सामने आए हैं, तो रोहित के अंदर क्या प्रतिभा आपको दिखी थी? जब 4 साल पहले ये SGFI स्कूली गेम जिला स्तर पर जब इसी पटेल मैदान में चल रहा था, तो फर्स्ट टाइम इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल भी लिया था। और उसके बाद जब SGFI का टीम जब यहाँ से जिला की टीम आगे गई थी खेलने के लिए, उसमें एज ए कोच बन के हम गए थे जिला की तरफ से। और उस समय जो स्टेट लेवल में जो इनका प्रदर्शन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। और जो भी पटना के अंदर बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिनका संपर्क हमारे से पहले से बना हुआ था, और इनका जब नाम लिया गया था, समस्तीपुर के रोहित राज इवेंट में प्रथम स्थान हासिल किए हैं, तो वो वैसे कोचेज हमसे आके पूछे थे कि भाई शाहिद भाई, आपका ये जो समस्तीपुर का लड़का ये गांव का है या शहर उहर का रहने वाला है? आपके हमने है तो गांव का, लेकिन सप्ताह में 3 दिन 2 दिन हमारे पास पटेल मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो वहाँ से इनका जो वहाँ पर हमारे कुणाल भैया हैं,
पटना के अंदर जो कोचेज है, NIS कोचेज है, डिप्लोमा किए हुए हैं और वो अभी खेलो इंडिया में बिहार सरकार के अंदर काम भी कर रहे हैं। तो उस समय हम जब इनको देखा यहाँ पर, और उस समय से हमको लगा कि ये खिलाड़ी काफ़ी दूर तक जाने वाला है। मतलब कि कहा जाता है ना कि जो लोग अच्छे होते हैं, जिन लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, उनके जो लक्षण है वो पालने में ही समझ में आ जाते हैं। जी जी, क्योंकि हम जब देखे ना तो हमको लगा कि ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा और अच्छा भी करेगा। और उसी समय उस साल उनका SGFI गेम में जब बिहार की टीम बनी थी तो वो फर्स्ट टाइम था इनका, तो उस समय मेडल नहीं लगा था। लेकिन सेकंड टर्म जब हुआ था SGFI गेम, इनको यहाँ की DSO साहब जो भी थे उस समय और बिहार के जो DG साहब थे, इनको बिना खेले हुए इनको डायरेक्ट सिलेक्शन देने का काम किया। अच्छा। और उस सिलेक्शन से इन्होंने लखनऊ में जो गेम हुआ था नेक्स्ट पिछले ईयर 2023 में, वहाँ पर हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत के पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित किया पूरे इंडिया के अंदर। पिछली दफा की बात हो रही है। पिछले साल की बात कर रहे हैं। और उसी साल जूनियर नेशनल गेम हुआ था, उसमें भी सिल्वर मेडल ये लगा के आया था। और निरंतर इसका मेहनत चलता रहा और जब भी हमारे पास आता था कोई भी कमी होता था, चाहे वो फाइनेंशियल कमी होता था या कुछ ऐसा कमी होता था, तो इनको सपोर्ट भी करते थे। अभी लगा था कि इस बार जो ये गेम खेलने जा रहे हैं, कब निकले थे यहाँ से? ये यहाँ से निकले थे, ये हैदराबाद में अभी रमेश सर कोच के पास थे और पिछले 1.5 साल से रमेश सर कोच के पास मतलब 1.5 साल से घर परिवार को त्याग के वहाँ पर आप लगे हुए थे? जी हाँ। तो अब स्पोर्ट्स वगैरह में उतना स्कोप तो भाई बिहार में नज़र नहीं आता है, किसी को कोई अमूमन आना नहीं चाहता है। तो 1.5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, तो घर परिवार को त्याग करके वहाँ पर आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा क्या मोटिवेशन मिल गया था? मोटिवेशन मुझे यही मिला था कि मैंने देखा था कि ओलंपिक जो खेल रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं, बहुत मान सम्मान मिल रहा है उनको देख के। तो मुझे लगा, मैं भी पहले खेलने आया था तो पेपर में मेरा नाम आया, तो देखा पापा को मम्मी को सब खुश हैं, तो मैंने सोचा कि जब इतने छोटे लेवल पे ये लोग खुश हैं तो मैंने नेशनल लेवल पे जब मेडल जीतूंगा तब ये कितने खुश होंगे। मतलब माता पिता की जो खुशी थी उसने बच्चे को कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड कायम करने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ। बाकी आप तमाम लोग इस मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं और समस्तीपुर के इस लाल के कमाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा।